लंबे समय से चल रही अटकलों को विराम देते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ाली के स्थान पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अर्चना गुप्ता अभी तक मोहनलाल बड़ाली की टीम में प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रही थी। हरियाणा बीजेपी की ओर से महिला को प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को दी गई जिम्मेदारी को बीजेपी की ओर से महिला नेतृत्व और संगठनात्मक अनुभव पर भरोसे के रूप में देखा जा रहा है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता मूल रूप से पानीपत की रहने वाली है। व्यवसाय से रेडियोलॉजिस्ट हैं। 9 जुलाई 2024 को जब राई के पूर्व विधायक मोहनलाल बड़ाली को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब उनकी टीम में शामिल 3 महामंत्रियों कृष्ण कुमार बेदी, सुरेंद्र पूनिया के साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता को भी ये दायित्व सौंपा गया था। तब से उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। जन्म 20 जनवरी 1968। जन्म स्थान समालखा पानीपत। परिवार पति डॉक्टर अनिल गुप्ता नेत्र रोग विशेषज्ञ, बेटा अविरल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, बेटी डॉक्टर आरुषि मैक्स अस्पताल दिल्ली में कार्यरत। एजुकेशन और करियर एमडी रेडियोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट, कॉलेज पीजीआई रोहतक से डिग्री 1994 मिली। संगठनात्मक जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद जिला संयोजक 2010 से 2016 तक। 2020 में पानीपत की महिला विंग की जिला अध्यक्ष बनी। 2024 में बीजेपी हरियाणा की जनरल सेक्रेटरी बनी। देखिए कि सबसे पहले तो मैं आज अभी सभी यहाँ पर मीडिया कर्मी इतनी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, आपका धन्यवाद है। आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता को हरियाणा जैसे प्रदेश की जिम्मेवारी देने का उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने भारत की महिलाओं में एक विश्वास जताया कि एक महिला भी प्रदेश अध्यक्ष होकर ये जिम्मेवारी संभाल सकती है। और एक हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की आधी आबादी के साथ खड़ी हुई है। कुछ समय पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब लोकसभा में मोदी जी लेकर आए तो आपने देखा कि किस तरीके से चाहे कांग्रेस पार्टी थी, चाहे सपा थी, चाहे टीएमसी थी, चाहे डीएमके थी, इन सारी पार्टियों ने देश की आधी आबादी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। इन सारी पार्टियों ने देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। जो महिलाओं का अधिकार है कि वो भी राजनीतिक क्षेत्र में आगे आ सकती हैं, उनका वो अधिकार का हनन करने का काम इन देश की 4 मुख्य पार्टियों ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की महिलाओं के साथ खड़ी है, देश की महिलाओं को आगे लेकर आ रही है। मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, उसको एक कार्यकर्ता को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व का फिर से धन्यवाद करती हूँ। मैडम, कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का भी संकेत संदेश है। बिल्कुल, ये महिला सशक्तिकरण ही है कि एक महिला को प्रदेश की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, महिला में इतना विश्वास जताया है, तो महिला सशक्तिकरण पे भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। अर्चना जी, पिछले दिनों याद है आपने राखी बांधी थी मुख्यमंत्री जी को, भाई का फर्ज निभाया, भाई मुख्यमंत्री और बहन प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल 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 ठीक बात है कि भाई मुख्यमंत्री और बहन प्रदेश अध्यक्ष मिलकर पार्टी चलाएंगे, मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम हम प्रदेश में करेंगे। हरियाणा में बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है। पानीपत की रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता को ये जिम्मेदारी मिली है। 43 साल बाद कोई महिला हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनी है। इनसे पहले 1980 में डॉक्टर कमला वर्मा हरियाणा में पार्टी की पहला महिला अध्यक्ष बनी थी। पहले माना जा रहा था कि मोहनलाल बड़ौली को ही दोबारा मौका मिल सकता है, तो वो लगातार सीएम नायब सैनी के साथ नजर आते थे। जब उन्हें बदलने की तैयारी हुई तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता के अलावा
अंबाला से पूर्व मंत्री असीम गोयल के नाम पर भी चर्चा तेज हो गई। गोयल को सीएम नायब सैनी का करीबी माना जाता है। अर्चना गुप्ता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और संगठन की करीबी मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कब और कौन कौन से अध्यक्ष रहेंगे? डॉक्टर कमला वर्मा 1980 से 1983, सूरज भान 1984 से 1985, डॉक्टर मंगल सेन 1986 से 1990, रामविलास शर्मा 1990 से 1993, 2013 से 2014, रमेश जोशी 1994 से 1998, ओपी ग्रोवर 1998 से 2000, रतन लाल कटारिया 2000 से 2003, प्रोफेसर गणेशी लाल 2003 से 2006, आत्म प्रकाश मनचंदा 2006 से 2009, किशन पाल गुर्जर 2009 से 2013, सुभाष बराला 2014 से 2020, ओम प्रकाश धनखड़ 2020 से 2023, नायब सिंह सैनी 2023 से 2024, मोहनलाल बड़ाली 2024 से 2026, डॉक्टर अर्चना गुप्ता वर्तमान 2026 से। हर्ष का विषय है कि हमारे पानीपत से बहुत ही जुझारू कर्मठ है, बिल्कुल एकदम ग्राउंड से निकल के पहले महिला मोर्चा अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, यानी कि संगठन के पूरे ताने बाने को समझने वाली एक महिला को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, सबका आशीर्वाद मिला और हम सब कार्यकर्ता जो भी निर्देश माननीय अध्यक्ष की होंगे, सब कार्यकर्ता मिलकर अपनी पार्टी को मजबूत। डॉक्टर अर्चना गुप्ता राजनीति में आने से पहले विश्व हिंदू परिषद की इंडियन हेल्थ लाइन में सक्रिय थी। अध्यक्ष बनने के बाद अर्चना गुप्ता को सीएम नायब सैनी ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम नायब सैनी ने कहा है कि अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूरे प्रदेश के संगठन में नई ऊर्जा संचारित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, जिन्होंने हरियाणा की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। अर्चना गुप्ता के दादा सूरजवान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अर्चना के बेटे अविरल ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। उनकी बेटी आरुषि भी पेशे से डॉक्टर है। कॉलेज टाइम से ही डॉक्टर अर्चना गुप्ता बीजेपी में सक्रिय रही हैं। सबके आशीर्वाद से आज एक ऐतिहासिक फैसला भी वो किया गया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है महिला सशक्तिकरण, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से आज आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा की बेटियों, हरियाणा की माताओं और संघर्ष करने वाली हर महिला का आज सम्मान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के रूप में किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। अर्चना गुप्ता पेशे से डॉक्टर हैं। पीजीआई रोहतक से एमडी की डिग्री हासिल की है। पति डॉक्टर अनिल गुप्ता नेत्र रोग स्पेशलिस्ट हैं। पानीपत में इनका अस्पताल भी है। अर्चना गुप्ता विश्व हिंदू परिषद में रही है। उसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा में एंट्री हुई। वर्ष 2020 में अर्चना गुप्ता की पहली सियासी तरक्की हुई जब पानीपत बीजेपी के जिला अध्यक्ष बनी। उसके बाद 2023 में दोबारा तरक्की मिली, प्रदेश महामंत्री बनी। पानीपत से विधानसभा में टिकट की दावेदार भी थी। अब पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता अगस्त 2020 में पानीपत बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष से पानीपत बीजेपी जिला अध्यक्ष बनी है। पानीपत में जिला अध्यक्ष बनने वाली वो पहली महिला कार्यकर्ता थी। एक चिकित्सक होने के नाते उन्होंने कोरोना काल में लोगों की काफी मदद की थी। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में, धार्मिक आयोजनों में, जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में काफी सक्रिय रहती हैं।
को आज प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और अर्चना गुप्ता एक अनुभवी कार्यकर्ता है, क्योंकि बतौर महामंत्री उन्होंने पूरे प्रदेश में रात दिन लगाकर संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया है। तो इसलिए आज पूरा प्रदेश संगठन की उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी और संगठन मजबूत होगा। 43 साल बाद एक महिला जो है प्रदेश अध्यक्ष रही है। भारतीय जनता पार्टी नए नए तो कीर्तिमान स्थापित करती है, तो इसलिए तो मैं बहुत मुबारकबाद है। संगठन पहले भी जब अर्चना गुप्ता को महामंत्री बनाया, उससे पहले कोई महामंत्री भी नहीं थी। शुरुआत भी पहले अर्चना गुप्ता से हुई थी, आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इसको दिया है। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद अर्चना गुप्ता ने कहा कि मुझे इसके लायक समझा, यही बड़ी बात है। अब लोगों को देखना चाहिए कि कैसे बीजेपी ने हरियाणा में आधी आबादी को आगे लाने का काम किया है, जबकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार न देने के लिए काम किया है। कांग्रेस तृणमूल में तो सोनिया और ममता के टॉप लीडर होने के बाद भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया गया। विपक्ष को भाजपा की तरह महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। बीजेपी ने तो दिखा दिया है कि वो आधी आबादी के साथ है। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, चाहे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, पूरे के पूरे संगठन का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता में इतना विश्वास जताया कि उनको एक प्रदेश अध्यक्ष जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उन्होंने दी। और जहां तक आपने पूछा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर संगठन पहले ही काफी हमारा मजबूत है, लेकिन वो संगठन उसी मजबूती के साथ काम करता रहे। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और ज्यादा मजबूत हमारा संगठन बने, और महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, उसमें भागीदारी और बढ़े और ज्यादा महिलाएं जो हैं वो आगे आएं। महिला सशक्तिकरण पर काम करना भी मेरी प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के साथ खड़ी हुई है। कुछ समय पहले ही जब हमारे प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, तो उस समय चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे टीएमसी थी, चाहे डीएमके थी, चाहे सपा थी, इन सारी की सारी पार्टियों ने किस तरीके से पूरे के पूरे भारत की आधी आबादी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। जो महिलाओं का अधिकार हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी दिलवाना चाहती थी राजनीतिक क्षेत्र में, वो अधिकार महिलाओं को ना मिले, ये काम करने का, चाहे कांग्रेस थी, सपा थी, इन पार्टियों ने ये काम किया। और देश की आधी आबादी देख रही है कि कौन सी पार्टी हमारे साथ खड़ी है और कौन सी पार्टी हमारे विरोध में है, और इसका मुंह तोड़ जवाब आप लोगों ने टीएमसी का जो बंगाल में हश्र हुआ है वो देख भी लिया। लेकिन बाकी की भी आधी आबादी आने वाले चुनावों में भूली नहीं है कि हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। आने वाले समय में आप देखिए कि किस तरीके से भारत की आधी आबादी आज हमारे, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये आधी आबादी आपको खड़ी मिली। पानीपत से होने के नाते अर्चना गुप्ता ने कहा कि हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राज्यसभा के सांसद संजय भाटिया, प्रदेश कैबिनेट में 2 मंत्री कृष्ण लाल पवार, महिपाल ढांडा आए। अब मैं प्रदेशाध्यक्ष भी हो गई हूँ। अब मैं जिले के साथ हरियाणा के लोगों और अपने संगठन के लिए और बेहतर काम करने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। एक तो पार्टी कई बार महामंत्री को तरक्की देकर अध्यक्ष पद देने की परंपरा पर काम कर रही है। मोहन लाल बड़ाली भी अध्यक्ष बनने से पहले महामंत्री रहे हैं। उनसे पहले नायब सैनी भी अध्यक्ष बनने से पहले महामंत्री रहे। विशेष तौर से मैं धन्यवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिनकी एक सोच है कि महिलाओं को सशक्त करना, मजबूत करना। उस कड़ी में जो बड़ी जिम्मेवारी आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को सौंपी है,
मुझे पूरा विश्वास है और हम सब मिलकर के जो केंद्रीय नेतृत्व ने ये विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास को हम पूरा करने का काम हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं के माध्यम से। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे दूसरी वजह ये है कि वैश्य समाज को बीजेपी का कैडर वोटर माना जाता है। खासकर शहरी इलाकों में ये वोटर निर्णायक है। इस वक्त वैश्य कोटे से हरियाणा में सिर्फ विपुल गोयल की कैबिनेट मंत्री हैं। अर्चना गुप्ता के संगठन में पकड़ है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ भी बेहतर तालमेल है। साथ ही बीजेपी महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर देश भर में काफी सक्रिय है। अर्चना गुप्ता को हरियाणा में संगठन विस्तार, जनसंपर्क को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में बैठकें करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि महिला आरक्षण को लेकर उसकी प्रतिबद्धता मजबूत। महिलाओं को राजनीति में अग्रिम भूमिका देने की दिशा में हरियाणा से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा बीजेपी को आज नया अध्यक्ष मिला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तमाम राज्यों में आज अध्यक्ष नियुक्त किए। इसी कड़ी में हरियाणा में जिनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है वो है डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जो इससे पहले प्रदेश में महामंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही थी और महिला को कमान भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अध्यक्ष की सौंपी है। और मेरे साथ तमाम जो महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेताएं वो मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा हैं, बंतो कटारिया बीजेपी की नेता समेत तमाम जो महिला नेतृत्व है वो हमारे साथ है। बातचीत करेंगे उनके बीच में से एक महिला को जब अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी के नेतृत्व ने सौंपी है तो वो कैसा महसूस करते हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं की रिजर्वेशन की बात होती है, लेकिन आपकी अध्यक्ष जो अब बनी है वो आपके बीच में से डॉक्टर अर्चना गुप्ता, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी जो कहती है ना वो करती है। जब उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करी, यानी विमेन लीडर्स बनाने की ज़रूरत है, तो वही कर दिखाया। और हरियाणा को 40 साल बाद महिला अध्यक्ष मिली है। मैं आपके द्वारा अर्चना जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले ही उनको कहा था कि मैं अनाउंस कर रही हूँ, यू विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और आपकी भविष्यवाणी भी सच होगी जब आपने मैं ब्राह्मण हूँ और मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। एक्चुअली उनको काम करते देखा है पिछले 1.5 साल से। जब से मैं NCW से आई हूँ मैंने देखा उनको काम करते हुए। बहुत अच्छे से वो संगठन का काम करती हैं। और इसमें महिला और पुरुष की नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो सच में संगठन को संभाल सके, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने वैसा ही व्यक्ति हमें दिया। इसके लिए हम सब तो हैं ही भागीदार। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे नेतृत्व को, मोदी जी को, हमारे संगठन मंत्री को, सबको। हम मुझे लगता है बड़ोली जी को भी, क्योंकि उनके अंडर रह के अर्चना जी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी ली है। मैम, ये कह सकते हैं कि महिला नेतृत्व के ऊपर इतना बड़ा भरोसा जो पार्टी का नेतृत्व करता है कि प्रदेश की अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण पद है संगठनात्मक नजरिए से, वो जब उनको सौंपा जाता है तो महिलाओं में अब काम करने का हौसला, उत्साह और बढ़ेगा। आप लोग जब संगठन के लिए, पार्टी के लिए जब काम करते हैं तो और उत्साह बढ़ेगा इससे? जी बिल्कुल। जो नीचे काम करते हैं उनको लगता है हमारी भी बारी आएगी, हम भी किसी दिन काम। और काम के ऊपर जब कोई पोजीशन मिले ना तो फिर बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशन होता है। लोगों को काम करने का मन करता है कि हम काम करेंगे तो हम पहुंच पाएंगे। और इसमें हमारी पार्टी महिला और पुरुष नहीं देखती, जो भी काम करता है उसको ठीक जगह पे पहुंचाती है। आप दिल्ली में रेखा गुप्ता को देख लें, यहाँ अर्चना जी को देख लें, ऐसे बहुत सारे जगह पे महिलाओं को नेतृत्व वाली पोजीशंस पे बिठाया है और ये पार्टी ही है। आप दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस ने अभी जिलाध्यक्ष अपने घोषित किए, एक भी जिलाध्यक्ष महिला नहीं है। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बंतो जी भी हमारे साथ है। मैम, किस तरीके से देखते हैं इस जिम्मेदारी को, आपके बीच में से अर्चना जी को जो है पार्टी ने अध्यक्ष नियुक्त किया है? मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि 16, 17, 18 को वो महिलाओं की आगे बढ़ाने के लिए बिल लेकर आए और कांग्रेस ने उसको धराशायी कर दिया। उस सोच को ही आगे बढ़ाकर नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष बनाई। पहले से वो हमारी पार्टी की महामंत्री थी, उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष रही। उसने अच्छा काम किया और अब भी अच्छा काम करेगी। और महिलाओं को एक विश्वास बना है कि सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, हमारी प्रदेश की अध्यक्ष डॉक्टर कमला वर्मा थी। उसके बाद पार्टी ने 42 साल के बाद आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षता दी है। सारी बहनों की तरफ से हरियाणा प्रदेश की और पूरे भारत में मेरे ख्याल एक और महिला है
जो अध्यक्ष बनी है, और दूसरी महिला हमारी हरियाणा प्रदेश की है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में उन्होंने अच्छा काम किया है, मोहन बड़ोली जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और अपनी बहन को बधाई देना चाहेंगे। धन्यवाद। हाल ही में पार्षद चुनी गई हैं और संगठन में काम कर रही हैं, परमजीत कौर भी हमारे साथ है। मैम, आप जैसी जो महिलाएं संगठन में काम करती है, इस तरीके से जब जिम्मेदारी किसी महिला को मिलती है तो आपको लगता है कि आप लोगों का काम करने का उत्साह बढ़ता है? बिल्कुल, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी नीति का ही परिणाम है कि अगर अभी आप देखेंगे संगठन का कार्य करने में महिलाएं अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, और जब हमारी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो नियुक्त हुई हैं, उनके आने से और महिलाओं में विश्वास बढ़ेगा, उनका राजनीति में विश्वास बढ़ेगा, और वो संगठन में अग्रणी होकर के कार्य करेंगी और संगठन का विस्तार करेंगे। आपको लगता है कि अगर कोई महिला संगठन के लिए या किसी भी भूमिका में जब मजबूती के साथ काम करती है तो नेतृत्व जो है वो उसको उसका सम्मान लौटाता है? देखिए, मैं खुद एक एग्जाम्पल बनकर के सामने खड़ी हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और अगर शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को आज यहाँ तक पहुँचाया है, टिकट दे करके, पार्षद बना करके मेरा सम्मान किया, मैं कहती हूँ ये सारी महिला शक्ति का सम्मान है। और अगर आज अर्चना गुप्ता जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो ये भी सारी महिला शक्ति का सम्मान है। और नेतृत्व, जिसकी बात होती थी कि शायद महिलाएं राजनीति में नेतृत्व नहीं कर सकती, उस बात का उन्होंने कहीं ना कहीं ये खंडन हो गया है एक किस्म से, और महिलाएं किस प्रकार का कुशल नेतृत्व कर सकती हैं यह बताया गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ी हुई तमाम महिलाएं मौजूद थी। रेखा शर्मा जो राज्यसभा में सांसद हैं, वो ये कह रही हैं कि महिलाओं को मौका जो है वो भारतीय जनता पार्टी अक्सर देती है, और इसी कड़ी में हरियाणा में भी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरीके से तमाम जो नेता हमारे साथ, महिला नेता जो बात करी थी, उन्होंने पार्टी नेतृत्व का जहाँ आभार जताया, वहीं यही कहा है कि उनके बीच में से जब एक महिला अध्यक्ष बनी है तो संगठन में काम करने के लिए उनका उत्साह जो है वो और ज़्यादा अब बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की कमान सौंपे जाने के साथ ही उनकी राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ जुड़ गया है। अब वे राज्य में पार्टी संगठन का नेतृत्व करेंगी तो आगामी चुनावी रणनीतियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उनकी नियुक्ति को पार्टी के भीतर महिलाओं की भागीदारी, नए नेतृत्व को बढ़ावा देने के रूप में भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से महिलाओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका देने, उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में जमीनी स्तर पर रणनीति के तहत काम कर रही है, ताकि देश की आधी आबादी को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके, इसका लाभ चुनाव में मिल सके। बीजेपी इस फैसले के जरिए महिला नेतृत्व को मजबूत करने का स्पष्ट संदेश भी देना चाहती है। आगामी चुनाव को देखते हुए उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।